तो आप लोगों की काफी ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि अगर हम प्रॉप फर्म से ट्रेडिंग करते हैं तो हम कैसे पे आउट लें। क्या राइस वर्क जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है और सेफ प्लेटफॉर्म है अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट लेने का। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना राइस में अकाउंट बना सकते हो और कैसे राइस से अपना पे आउट ले सकते हो, चाहे वो यूएसडीटी में हो, आईएनआर में हो या यूएस डॉलर में हो, और उसका टैक्स का इंपैक्ट क्या आएगा इंडिया के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। राइस से पे आउट कैसे लें, इससे पहले ये समझते हैं राइस होता क्या है। देखिए, राइस एक है ना ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी जो पेयर है वो अपना वहां से अपने एम्प्लॉयज को या अपने वेंडर्स को पे कर सकता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो आईएनआर हो, यूएस डॉलर हो, या आपकी जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां की होम करेंसी क्यों ना हो। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो ट्रेडर्स हैं अपना प्रॉफिट का पे आउट जो लेते थे डायरेक्टली प्रॉप फर्म से या अपना सीएफडी ब्रोकर से डायरेक्टली लेते थे अपने बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क होता है आपका बैंक फ्रीज होने के। तो यहाँ पे राइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप अपना राइस में अकाउंट बनाएं और जो भी आपके पे आउट है, चाहे वो प्रॉप फर्म से हो गए या सीएफडी ब्रोकर से हो गए, और वो चाहे लाइसेंस हो या अनलाइसेंस्ड हो इंडिया के अंदर, आप अपना पे आउट राइस में लें और राइस से आप अपना आईएनआर बैंक अकाउंट में पैसा वापस लेके आए, तो ना ही इस पे कोई क्रिप्टो टैक्स लगेगा और बैंक फ्रीज का भी चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि राइस कैसे बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू अगर आप डायरेक्ट पे आउट लेते हैं किसी भी ब्रोकर से या प्रॉप फर्म से। तो अब हम ये समझते हैं कि राइस में आप अपना कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, राइस की अपनी वेबसाइट है riceworks.io करके, आप वहां जाएंगे, आप वहां जाके अपना साइन अप कर सकते हैं। तो जब आप अपना राइस का अकाउंट ओपन करोगे तो आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। आप अपने इंडिया के भी केवाईसी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि आपका इंडिया का बैंक स्टेटमेंट हो गया, आधार और पैन कार्ड हो गया, और आप अपना यूएई के भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो है एमिरेट्स आईडी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इंडिया में पैन कार्ड दे दूंगा तो कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा कि मैं ट्रेडिंग का प्रॉफिट इंडिया में लेके आ रहा हूं, तो लोग इसके लिए यूएई से भी ट्रेडिंग करते हैं अपना एमिरेट्स आईडी बना के। और एमिरेट्स आईडी कैसे बनती है इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो आप यहां से देख सकते। तो जैसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो आपका उसी दिन राइस अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता होगा। तो अब देखते हैं कि भाई डैशबोर्ड में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेक्शन में चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो इसमें सारा लिखा हुआ है कि आपने एक एग्रीमेंट किया है राइस के साथ। तो इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इसके अलावा इनवॉइस सेक्शन है, तो आप अपने क्लाइंट्स को इनवॉइस रेज कर सकते हो जिनसे आपको पेमेंट रिसीव करना है, और विड्रॉ कर सकते हो। तो विड्रॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपना जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट है या आपका जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड करी है अपने फॉरेन क्लाइंट्स को, तो अगर उनका पे आउट लेना है तो आपको विड्रॉ सेक्शन में जाना पड़ेगा। अब विड्रॉ में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। तो आपको इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर दिखेगा, फिर यूएसडीसी दिखेगा, फिर यूएस डॉलर भी है इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर, और ब्लॉकचेन वॉलेट भी है। अब इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर और यूएसडी में क्या फर्क है। देखो, राइस जो है ना वो प्लेटफॉर्म यूएसए का है, तो उसने अपना यूएसडी से जो बैंक ट्रांसफर है वो एक सेपरेटली दे रखा है, और इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर मतलब कि अगर आपको आईएनआर में चाहिए या आपको एईडी में चाहिए या और किसी करेंसी में चाहिए तो आपको इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर चूज करना पड़ेगा। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में चाहिए तो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन वॉलेट का, तो आप उसमें भी अपना पे आउट ले सकते। तो अभी हम चलते हैं कि भाई आईएनआर से अगर हमें पे आउट लेना है या यूएस डॉलर से लेना है, किसी भी और फिएट करेंसी में पे आउट लेना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो कैसे ले सकते। तो अब आप ऑप्शन देख पा रहे होगे, सबसे पहला इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर, यहां जाओगे, ठीक है। तो आपका कंट्री बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जिस कंट्री के आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो उस कंट्री का सिलेक्शन अपने आप आ जाएगा। हालांकि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान के चलते हैं हमने इंडिया चूज करा, तो इंडिया चूज करने के बाद करेंसी अपने आप आईएनआर आ गई। आईएनआर का आप अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो राइस आपको पेमेंट प्रोसीड कर देगा विद इन 2 डेज के अंदर, और अपने कुछ चार्जेस काटेगा। और मान के चलते हैं कि अगर आपको यूएस डॉलर्स में चाहिए तो आपको क्या करना है। तो यूएस डॉलर में आप इंडियन बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। ऐसा काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारा तो इंडिया में आईएनआर अकाउंट है तो हमें आईएनआर में ही लेना चाहिए। आईएनआर में क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इस पे टैक्सेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो अब पहले समझ लेते हैं कि यूएस डॉलर में कैसे ले सकते। तो देखिए, यूएस डॉलर के लिए भी आपको इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर ही चूज करना है अगर आप इंडिया में बैठे हो। ये थर्ड ऑप्शन आपके लिए नहीं है। थर्ड ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिसका यूएस डॉलर में अकाउंट है। तो अब वापस आप इसी में जाएंगे, करेंसी में जाके आप देख पा रहे होंगे आईएनआर के साथ यूएसडी भी है, तो आप यूएसडी में जाएं और सेम अकाउंट
जो आपका इंडिया का अकाउंट है, जो भी आप बैंक यूज करते हैं, SBI, HDFC, ICICI बैंक, आप वही अकाउंट डिटेल्स सारी डालें और स्विफ्ट कोड जरूर डालें। अगर स्विफ्ट कोड नहीं पता है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड और सबमिट कर दें। अब इस केस में क्या होगा, जो आपका पेमेंट है वो US डॉलर में पे आउट प्रोसेस होगा राइस के थ्रू, पर जब आपके पास पैसा आएगा इंडिया में तो जो भी उस दिन का कन्वर्जन रेट होगा उस रेट से कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में INR रिफ्लेक्ट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है INR का विड्रॉल लेने के लिए और US डॉलर का विड्रॉल लेने के लिए। अब बात आती है अगर आपको क्रिप्टो में पे आउट लेना है, तो क्रिप्टो का भी बहुत आसान है। आपको क्रिप्टो में जाना है, आप देख पा रहे होगे कि ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। USDC इथेरियम में अवेलेबल है और USDT भी अवेलेबल है इथेरियम के अंदर, और भी सारे टोकन्स हैं। तो ये आप किसी में भी आप पे आउट ले सकते हो। तो सिंपल है, पे आउट का तो हमारे को क्लियर हो चुका है कि हम राइस में कैसे पे आउट ले सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हम क्यों राइस से पे आउट ले रहे हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें बैंक फ्रीज से बचना है और हमें अपना टैक्सेशन भी ऑप्टिमाइज करना है। अब आती है टैक्सेशन की बात की अगर हम राइस से पे आउट ले रहे हैं तो टैक्स कैसे लगेगा। तो देखिए, अगर आप प्रॉप फर्म से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपना सब्सक्रिप्शन फी पे करके अकाउंट ले रहे हैं, जो आप अपना राइस से पे आउट ले रहे हैं उस पर जो टैक्स लगेगा वो एज अ बिजनेस इनकम या फ्रीलांसिंग इनकम लगेगा, क्योंकि आपने कोई भी अपनी कैपिटल लगा के ट्रेडिंग नहीं करी है, आपने अपनी स्किल दी है किसी को और उसके अगेंस्ट किसी ने एक परसेंटेज बेसिस पे आपको कमीशन दिया है, क्योंकि आपने एक उसके लिए अच्छा काम किया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एग्रीमेंट भी होता है, तो एग्रीमेंट भी इसलिए ही होता है। तो जब आप पे आउट लोगे इंडियन बैंक अकाउंट में, तो हो सकता है कि आपका बैंक मैनेजर, आपका बैंक पूछे कि आपका ये जो पैसा आया वो किस बिहाफ पे आया, आपने क्या सर्विस प्रोवाइड करी है, तो तब आपको ये मास्टर एग्रीमेंट दिखाना होगा। तो एक बार मास्टर एग्रीमेंट देख भी लेते हैं कैसा दिखता है। तो मास्टर एग्रीमेंट में सबसे पहले आपके राइस वर्क के बारे में लिखा हुआ, राइस वर्क क्या करता है और आपका सारा डिटेल लिखा हुआ कि आपका क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है। फिर सारा इसमें डिटेल में समझाया है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं और ये काम भी इसको स्पेसिफाइड कर रखा है एक क्लॉज के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जिसको SOW भी बोलते हैं। और SOW में बोला है कि भाई जो भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसका जो एग्रीमेंट का, वो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। तो शेड्यूल 1 क्या होगा, तो यहाँ पे शेड्यूल 1 होगा जो आप इनवॉइस बनाएंगे, जो मैं आपको शुरू में दिखा भी रहा था कि एक इनवॉइस का सेक्शन है, वो आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो जिससे आप पे आउट ले रहे हो, और वो जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालोगे उसके अंदर वो आपका शेड्यूल 1 हो जाएगा, जो कि अटैचमेंट होगा इस मास्टर एग्रीमेंट का, और इस बेसिस पे आपका कोई भी बैंक पे आउट नहीं रोकेगा। अब बात आती है कि टैक्स कितना लगेगा। ये तो समझ में आ गया कि हम इस इनकम को बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं या फ्रीलांसिंग इनकम दिखा सकते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो टैक्सेशन के लिए अब डिटेल में समझते हैं वो कैसा दिखेगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो प्रॉप फर्म है उससे जो आप पे आउट लोगे वो आप INR में भी ले सकते हो, US डॉलर में भी ले सकते हो और क्रिप्टो में भी ले सकते हो। अब आपके लिए फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव कौन सा बेनिफिशियल है वो अब हम समझते हैं। तो देखिए, अगर आपने अपना पे आउट लिया राइस से क्रिप्टो के अंदर, USDT से लिया या USDC से लिया, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो फ्लैट 30% लगेगा। अब क्या इस पे खर्चे मिलेंगे, तो देखिए आपने खर्चा तो एक ही किया था, वो था आपका सब्सक्रिप्शन फी, बट वो आपका एक ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है, तो आपका उस पे कोई भी एक्सपेंस नहीं मिलेगा। जो भी आपने पे आउट लिया उस पे 30% फ्लैट टैक्स लगेगा इंडिया के अंदर जब आप अपनी ITR फाइल करोगे, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आपने USDT में नहीं, आपने फिएट करेंसी में अपना पे आउट लिया है। फिएट का मतलब क्या, कोई भी करेंसी हो गई, जैसे कि हम अपने केस में मान लेते हैं कि एक तो INR हो गया और दूसरा हो गया US डॉलर, ठीक है। अब हमने INR में पे आउट लिया तो क्या टैक्स लगेगा, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स क्या होगा। तो इनकम टैक्स के लिए जो होता है वो होता है स्लैब रेट्स, ठीक है, स्लैब रेट लगेगा। और अगर आपका पे आउट 20 लाख से ऊपर है और आप पे आउट INR में ले रहे हो तो आपका GST 18% भी लग जाएगा। तो GST हो गया आपका 18%। 18% कब हुआ, अगर आपका पे आउट पूरे साल में 12 लाख से ऊपर है और 12 लाख से नीचे है तो आपका GST नहीं लगेगा, सिर्फ आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा एज पर स्लैब रेट। अब आप बोलते हो कि मेरा तो 20 लाख से ज्यादा पे आउट बन रहा है पूरे साल में और मुझे 18% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनकम टैक्स भी मैं अलग से 30% दे ही रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट स्लैब में पहुंच रहा हूँ, तो अल्टीमेटली 48% टैक्स हो गया, इससे बढ़िया तो मैं क्रिप्टो में ही ले लेता। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अपना पे आउट US डॉलर्स में लें। जब आप अपना पे आउट US डॉलर में लेंगे तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा और उस पे आपका GST माफ हो जाएगा।
अब वो कैसे होगा, तो देखिए अगर आपको यूएस डॉलर में पे आउट लेना है ना, तो आपको सबसे पहले अपना इंडिया में बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। वो कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप एक्सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, तो जीएसटी इज मैंडेटरी। इसके बाद आपको लेना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और एक आपको लेना पड़ेगा एलयूटी। एलयूटी लेके ही आपका जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं और अपना करंट बैंक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। करंट बैंक अकाउंट ओपन होते ही आप इस अकाउंट डिटेल्स को अपने राइस अकाउंट में अपडेट करेंगे और अपना पे आउट लेंगे। जब आपने पे आउट लिया तो बैंकर आपको पहली बार बुला सकता है कि आपने ये पेमेंट मंगाया है, यूएस डॉलर में आया है, क्या पर्पस है, ये क्यों पैसा आया है। तो यहाँ पे अगेन आपको इनवॉइस दिखाना है जो आपने रेज करा है, जिससे पेमेंट आया है, प्लस आपको मास्टर एग्रीमेंट दिखाना है राइस का, एंड आपको पर्पस कोड देना है। तो पर्पस कोड आप अपना कंसल्टेंसी सर्विस का दे सकते हो, जो होता है P1006। तो ये आप दोगे, आपका अमाउंट रिलीज हो जाएगा आपके अकाउंट में, और कोई बैंक फीस का यहाँ पे कंसर्न नहीं होने वाला किसी भी हालत में। अब जब आपने ये पे आउट लिया तो टैक्सेशन क्या लगेगा, सेम इनकम टैक्स रेट तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा, बट जीएसटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो प्रॉप फर्म पे टैक्स कैसे लगता है, मैंने इसको डिटेल में ऑलरेडी समझा रखा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बट स्टिल आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। और मैं ऐसी छोटी छोटी हैक्स मैं देता रहता हूं अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी जो भी दिक्कत होती है, कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि कम्युनिटी में और भी जो मेंबर्स है वही सॉल्व कर देते हैं, तो आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।